हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म विद अक्षय। आज हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? सर जॉन शोर के बारे में बात करेंगे। आखिर सर जॉन शोर कौन थे? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कौन से गवर्नर जनरल थे? थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सर जॉन शोर। अब ये कैसे दिखते थे इसके बारे में देखेंगे। ये सर जॉन शोर की पिक है जो आप देख सकते हैं, सर जॉन शोर। एंड जो सर जॉन शोर हैं इनका टेन्योर क्या था उसके बारे में देखेंगे। सर जॉन शोर का जो टेन्योर था वो 1793 से लेके 98 तक था। सर जॉन शोर का जो टेन्योर था 5 ईयर का इन्होंने टेन्योर लिया था। एंड जो सर जॉन शोर हैं इन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था अपने कार्यकाल के दौरान, इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। एंड इनको साउंड नॉलेज थी रेवेन्यू सिस्टम की। एंड इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? इन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई थी। नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी क्या होती है? नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी होती है कि इसके अंडर में किसी भी राज्य के अंदर जो आंतरिक मामले हैं ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सर जॉन शोर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे आंतरिक मामलों में। और जो चार्टर एक्ट था 1793 का वो इनके कार्यकाल में इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड इन्होंने जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसको प्रोहिबिट कर दिया था। कब किया था इन्होंने प्रोहिबिट? 1795 में इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था इसको, फीमेल इन्फेंटिसाइड को। एंड इनके साथ जो ह्यूमैनिटेरियन जो वैल्यूज़ थी वो इमर्ज हुई थी इनके साथ। एंड जो इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज़ किया था। सर जॉन शोर ने रीऑर्गेनाइज़ किया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी। और त्रावणकोर और जयपुर को ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में ले लिया था इन्होंने। और अंडमान एंड निकोबार जो था उसको 1796 में ऑक्यूपाई कर लिया था। और जो काला पानी की जो फेमस सज़ा अपने सुनते हैं वो इसके बाद में 1796 के बाद में ही वो कंपोज की गई थी। वो जो ये जो अपने सज़ा थी और जो वीर सावरकर को दी गई थी सज़ा, आप जानते होंगे इस सज़ा के बारे में। काला पानी की बहुत ही भयंकर सज़ा है काला पानी की, और जो अंडमान एंड निकोबार में है। और कंपनी जो कंट्रोल था जो कोस्टल रीजन का वो सेलोन और डच से अपने अंडर में ले लिया था कंपनी ने, जो कंट्रोल था। और चार्टर एक्ट जिसके द्वारा सर जॉन शोर को जाना जाता है ज़्यादातर, वो चार्टर एक्ट 1793 था। ये है क्या आखिर? इसके अंदर क्या था? जो ये चार्टर एक्ट है, जो कंपनी को जो मोनोपोली मिली हुई थी पहले 15 ईयर की, वो इन्होंने कंटिन्यू कर दी और 20 ईयर के लिए और बढ़ा दी। 20 ईयर के लिए इन्होंने कंटिन्यू कर दी थी। जो आप देखते हैं कि जो आगे वाला जो चार्टर एक्ट है वो 1813 में आता है, जो अगला जो चार्टर एक्ट आएगा, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू कर दिए थे जो मोनोपोली, मतलब कि जो भी ट्रेड है वो कंपनी ही करेगी, इसके अलावा कोई और नहीं करेगी इंडिया में ट्रेड, ये इन्होंने कर दिया था। और जो सैलरी है जो ब्रिटिश स्टाफ एंड जो पेड मेंबर्स हैं उनको जो सैलरी मिलेगी वो कंपनी देगी। वो सैलरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी इंक्लूड कर दिया था इसमें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ एंड जो मेंबर्स हैं जो कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं शासन चलाने के लिए, उनकी सैलरी कौन देगी? कंपनी ही देगी उनकी सैलरी। पहले इनकी सैलरी ब्रिटिश इंडिया से आती थी, ब्रिटिश इंडिया से क्या, जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो लंदन में बैठे थे वहाँ से इनकी सैलरी आती थी पहले। एंड जो गवर्नर जनरल उसकी पावर ग्रांट मतलब कि एक्सटेंस कर दी थी, ज़्यादा बढ़ा दी थी उनकी पावर। सबऑर्डिनेट जो प्रेसिडेंसी थी जिसके जो गवर्नर जनरल के अंडर में जो प्रेसिडेंसीज आती थी, इनकी पावर्स एक्सटेंस कर दी थी, मतलब कि एक्सटेंसिव कर दी थी, बढ़ा दी थी इनकी पावर। और जो ओवर मतलब कि रूलिंग कर दी थी इनके, बढ़ा दी थी पावर इनके लिए। जो गवर्नर जनरल जो था वो प्रेसिडेंसी पे पहले से ज़्यादा पावर रखता था अपने पास।
और जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आईएएस, उस टाइम आईसीएस होते थे, जैसे आईसीएस ऑफिसर हो गया, कोई भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो बिना मतलब कि बताए, बिना परमिशन के इंडिया नहीं छोड़ सकते। जैसा कि अब भी है, जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो ऑफिसर्स बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो मतलब कि जो सीनियर ऑफिसर हैं वो बिना परमिशन के इंडिया नहीं छोड़ सकते हैं। उनको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से, तभी वो इंडिया छोड़ सकते हैं, उसके अलावा नहीं छोड़ सकते वो। और जो रॉयल अप्रूवल जो थी वो मैंडेट कर दी थी, किसके लिए? रॉयल अप्रूवल मैंडेट कर दी थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट के लिए। इसके लिए रॉयल जो अप्रूवल थी वो कंपलसरी थी। एंड जो जैसे ये गवर्नर के लिए भी, जो गवर्नर थे प्रेसिडेंसी में नियुक्त किए जाते थे उनके लिए भी, और जो कमांडर इन चीफ थे, इन तीनों के लिए जो अप्रूवल थी वो मैंडेट थी। एंड इन्होंने क्या किया, जो प्रिविलेज थे एंड कंट्री ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं स्टूडेंट्स, प्रिविलेज एंड कंट्री, आखिर है क्या ये? जो मतलब कि इनको पावर दे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ना इंडिविजुअल्स को भी एंड जो कंपनी एम्प्लॉई है जो इंडिया में ट्रेड करते हैं उनको आप लाइसेंस दे सकते हैं। पहले ये पावर नहीं थी, ध्यान से सुन लें इस बात को, पहले ये पावर इनको नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन बाद में ये पावर दे दी गई थी इनको कि आप इंडिविजुअल्स को भी एंड जो कंपनी एम्प्लॉयज़ हैं जो उनको ना आप इंडिया में ट्रेड करने के लिए लाइसेंस दे सकते हैं। और इसको किस नाम से जाना गया? प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड के नाम से इसको जाना गया, जिसके थ्रू ये ओपीएम का जो ट्रेड होता था चाइना में ओपीएम जाती थी, वो इसी के थ्रू हुआ था बाद में। एंड जो कंपनी पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो मतलब कि क्लियरली डिफ़ाइन किए गए थे यहाँ पे कि कंपनी पॉलिटिकल वर्क करेगी, वो क्लियरली यहाँ पे डिफ़ाइन हो गया था। मतलब कि क्राउन के अंडर में कंपनी वर्क करेगी, वो क्लियरली यहाँ पे डिफ़ाइन था। जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जुडिशियल फंक्शंस उसके अलग कर दिए थे और जो रेवेन्यू था वो अलग कर दिया था। मतलब पहले जो माल अदालत कर दी थी वो डिसअपीयर कर दी थी, उनको डिसॉल्व कर दिया था, और जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और जुडिशियल फंक्शंस दोनों को अलग कर दिया था। और जो अगला जो चार्टर एक्ट आता है, आप देखते हैं 1813 में आता है जो अगला जो चार्टर एक्ट आता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो थी रिफॉर्म्स जो इस एक्ट में थे, वो आप ध्यान में रखेंगे ताकि यूपीएससी में कोई इसके थ्रू क्वेश्चन बने या पुट हो तो उसका आप आंसर इजीली दे सकें। ये जो थे, एंड आगे हम इसके की पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको, मतलब कि जो नॉर्मल अपने जिससे याद कर सकते हैं इजीली। सर जॉन शोर के कार्यकाल में क्या हुआ था, इन्होंने एक तो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई थी, एंड जो चार्टर एक्ट 1793 में जो आया था वो इनके कार्यकाल में आया था। और जो रोहिल्ला वार हुआ था 1794 में, वो हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। जो रोहिल्ला वार हुआ था, बैटल ऑफ खरदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठास, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी 1795 में। ये आप देख सकते हैं की पॉइंट्स इसके द्वारा। एंड गाइज यही जो इम्पोर्टेंट थे जो मुझे लगता है मैंने बता दिए हैं, यही मतलब कि की पॉइंट्स थे इसके सर जॉन शोर के कार्यकाल में जो रिफॉर्म्स हुए थे, यही आपको जानने चाहिए। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज।